आज हम बात करेंगे आरोग्यवर्धनी। आरोग्यवर्धनी रस आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि द्रव्य है जिसका हम नित्य प्रति चिकित्सा में बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यह नागार्जुन द्वारा रचित एक अद्वितीय आयुर्वेद के लिए एक गिफ्ट है जिसको हम दैनिक अपने चिकित्सा क्रम में लगभग सभी रोगों में बहुत प्रयोग कर सकते हैं अनुपान के साथ। अगर वास्तव में देखा जाए तो आरोग्यवर्धनी रस को आचार्य नागार्जुन ने सर्व रोग प्रशमनी आरोग्यवर्धनी कह के वर्णित किया है, यानी कि इसको हम युक्तिपूर्वक सभी प्रकार के रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम आरोग्यवर्धनी वटी के कुछ गुणों को जानने का प्रयास करें। अगर हमारी चिकित्सा कोई भी अपतर्पण है, अगर हमको अपतर्पण चिकित्सा करनी है तो हमको आरोग्यवर्धनी का प्रयोग उसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। लंघन चिकित्सा के लिए, मल शोधन के लिए, दीपन पाचन कराने के लिए और रसायन स्वरूप आरोग्यवर्धनी का प्रयोग निसंकोच बिना उपद्रव के हम कर सकते हैं। स्थूल रोगी हों, अग्निमांद से ग्रसित रोगी हों, अगर मल के संचय के कारण उनमें स्रोतोरोध हो रहा हो, क्लेद बाहुल्य जन्य जितनी भी डिजीज आयुर्वेद में वर्णित हैं जैसे प्रमेह, कुष्ठ जिसमें क्लेद की प्रधानता रहती है, उसके लिए आरोग्यवर्धनी का प्रयोग हम बहुत सुविधाजनक और आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आरोग्यवर्धनी क्लेद का नाश करके बहुत प्रशस्त और सस्त धातुओं का निर्माण करने में बहुत अच्छी तरह से सहायक होती है। आरोग्यवर्धनी का विशेष कार्य रक्तधरा कला पर आचार्यों ने बताया है। रक्तधरा कला यानी यकृत, प्लीहा, सिरा और इससे बने हृदय, फुफ्फुस, वृक्क और त्वचा पर इसका प्रयोग बहुत प्रशस्त है। मलपाचनी, मल का पाचन होना, अग्निदीपनी और प्रशस्त धातु निर्माण करने में इसका प्रयोग हम रसायन की तरह बहुत आसानी से और निसंकोच कर सकते हैं। आरोग्यवर्धनी का अभी तक कोई उपद्रव ज्ञात नहीं है, बस इसका ध्यान हमको रखना है कि पित्त प्रकृति और पित्त विकार में हमको सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना है, यानी पित्त सामक औषधियों के साथ। और अगर पित्तज प्रकृति है तो हम उसकी प्रकृति के हिसाब से आहार विहार में थोड़ा परिवर्तन करके आरोग्यवर्धनी का निसंकोच प्रयोग कर सकते हैं। कुछ आरोग्यवर्धनी का प्रयोग हम रोग विशेष में कुछ औषधियों के साथ करते हैं, जैसे अगर किसी को कुष्ठ रोग, स्किन डिजीज है, पुरानी कब्ज है या कफज प्रमेह है और रोगी स्थूल है, तो आप आरोग्यवर्धनी का प्रयोग त्रिफला चूर्ण के साथ आप उसमें बहुत आसानी से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को सिर दर्द है, सिर सूल, माइग्रेन से ग्रसित रोगी है या वात रक्त जन्य कोई ज्वर है, तो हम आरोग्यवर्धनी को गोदंती भस्म के साथ प्रयोग कर सकते हैं। क्षीण कोई पुराना वातज और कफज, अगर कोई कास है और उसके साथ साथ अग्निमांद है, तो हम इसका प्रयोग आरोग्यवर्धनी और सितोपलादी चूर्ण के साथ कर सकते हैं। अगर रोगी शोथ से पीड़ित है, पूरे शरीर पर सूजन है, चाहे अधोभाग में हो या ऊर्ध्व भाग में हो, या महिलाओं में कष्टार्तव, मेंसेस के समय पर दर्द होना या अल्प आर्तव आना, ये बहुत कॉमन समस्या है जो आजकल पीसीओडी और पीसीओएस के कारण बहुत सामान्य रूप से महिलाओं में पाई जाती है। उसके लिए आप आरोग्यवर्धनी का प्रयोग लक्ष्मी विलास रस और चंद्र प्रभावटी के साथ मिलाकर करें तो उनको पीसीओडी और पीसीओएस में बहुत आशातीत सफलता मिलती है। कुछ आरोग्यवर्धनी के साथ अनुपान हैं जो विशेष डिजीज वाइज हैं। अगर कुष्ठ रोग या स्किन डिजीज में हमको आरोग्यवर्धनी देनी है तो महामंजिष्ठादि पाद के साथ इसका प्रयोग करें, या वात रक्त के रोगियों में हमको आरोग्यवर्धनी अमृतारिष्ट के साथ प्रयोग करें या गिलोय घनवटी के साथ। अगर वात व्याधि या मधुमेह है तो देवदारवादी क्वाथ के साथ या देवदारवादी अरिष्ट के या आसव के साथ हम इसका प्रयोग करें। अगर प्रमेह के साथ स्थौल्यता है तो इसका प्रयोग 10 मूलारिष्ट या देवदारियारिष्ट के साथ हम कर सकते हैं। अगर ज्वर है, सिर सूल है, तो इसके साथ हम इसका प्रयोग
मिश्री वाले जल के साथ या मिश्री उदक के साथ या चीनी के पानी के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। संक्षेप में अगर हम बताएं तो आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग कुष्ठ डिजीज में, ज्वर की पच्यमानावस्था में, कामला, पांडु, शोथ, उदर रोग और मेदो रोग, इनमें हम बहुत आसानी से इन रोगों पर इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग निसंकोच होके वैद्यों को करना चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि ये पित्तज प्रकृति वालों को पित्तज रोगों में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करें और वात और कफज रोगों में इसका प्रयोग निसंकोच बहुत मात्रा में प्रयोग करें। बहुत मात्रा का प्रयोग है कि शास्त्र में जब हम देखते हैं तो आरोग्यवर्धिनी की मात्रा 125 से 250 mg तक बताई गई है, पर वर्तमान काल में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि अगर अंडर 50 kg तक वेट है तो आप इसका प्रयोग 500 mg बीडी कर सकते हैं और उसके आधार पर अगर 10-10 किलो वजन के आधार पर आप 100 mg की मात्रा बढ़ा सकते हैं और ऐसे करके आप 1 ग्राम तक सुबह शाम आरोग्यवर्धिनी की मात्रा बहुत आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।